चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एसके स्टडी एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है दोस्तों 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत आपकी कला संस्कृति कंप्लीट होगी, आपका भूगोल कंप्लीट होगा और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न भी कंप्लीट होने वाले हैं। प्रश्न आपके वाइनर होंगे ताकि कम समय में जो अधिक प्रश्न है वो हम समझ पाएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। प्रश्न अपना शुरू करते हैं यहाँ से 1281 बार। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। तो चलिए 1281 नंबर का प्रश्न आता है आपका कि रामरासा जो ग्रंथ है दोस्तों उसकी रचना किसके द्वारा की जाती है। रामरासा ग्रंथ जो है उसकी रचना किसके द्वारा की जाती है, तो कृष्ण भट्ट कलानिधि का नाम आता है। कृष्ण भट्ट जो कलानिधि थे दोस्तों वो रामरासा ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला ही प्रश्न है 1282 नंबर का। हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाएंगे। फर्स्ट लिंक मैंने यही दे रखा है, आप जाइए क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी का हमारा प्ले स्टोर पर ऐप ओपन होगा। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करें और ई नोट्स वाले फोल्डर में जाकर के आप इस पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज तरीके से। वहाँ पर और भी मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अधिक से अधिक प्रश्न जो है वो पढ़ करके आंसर देने की कोशिश करो और अपनी तैयारी को मजबूत करें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 1282 नंबर का कि निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो संत निम्बार्काचार्य जो हैं, निम्बार्काचार्य जी जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला ही प्रश्न है 1283 नंबर का कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ पर है। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो सलेमाबाद का नाम आता है। और सलेमाबाद अपने कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, हाँ सलेमाबाद, ठीक है ना, नसीराबाद नहीं सलेमाबाद। ठीक है, नसीराबाद तो वो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है राजस्थान में वो संबंधित है, वो है अपना अलग। ठीक है, वो मैटर याद रखिएगा आप, अलग ही है वो पूरा। तो सलेमाबाद जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो संत निम्बार्काचार्य जी हैं। ठीक है, देखिए अधिकतर जो गुरु हैं या संत हैं उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपना खुद का संप्रदाय चलाया। ठीक है, आप याद रखिएगा। फिर अगला ही प्रश्न है 1284 नंबर का 84 का कि ब्रह्मद या गौड़ीय संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों। ब्रह्मद या फिर गौड़ीय जो संप्रदाय है दोस्तों उसके प्रवर्तक कौन है, तो चैतन्य गौरांग जो महाप्रभु हैं दोस्तों। चैतन्य गौरांग जो महाप्रभु हैं वो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, गौड़ीय से याद रखिए, गौड़ीय का गौरांग। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो ट्रिक वाइज तरीके से याद करना पड़ेगा। अगला ही प्रश्न है 1285 नंबर का कि चैतन्य गौरांग महाप्रभु का जो वास्तविक नाम था वो क्या है दोस्तों, तो विश्वंभर नाम आता है। विश्वंभर चैतन्य गौरांग महाप्रभु जो है उनका वास्तविक नाम है विश्वंभर। ठीक है, 1286 नंबर का प्रश्न आता है आपका कि चैतन्य गौरांग जो महाप्रभु है उनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों। चैतन्य गौरांग महाप्रभु है उनके बचपन का नाम क्या था, तो पंडित निमाई नाम आता है। ठीक है, पंडित निमाई जो है वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु के बचपन का नाम है। अगला ही प्रश्न है 1287 नंबर का कि चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का जो नाम है वो क्या है, तो चैतन्य चरितामृत। ठीक है, चैतन्य चरितामृत जो है वो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का नाम है। अगला ही प्रश्न है 1288 नंबर का कि चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लेखक कौन है। चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी के लेखक हैं वो अपने हैं दोस्तों कृतिवास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कृतिवास के बारे में। फिर प्रश्न है 1289 का कि वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो कौन हैं, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनके खुद के नाम जो संत महात्मा गुरुदेव हुए थे उन्हें उनके खुद के नाम पर ही इन्होंने अपना प्रवर्तक जो क्या कहते हैं संत संप्रदाय जो है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, संतों ने संप्रदाय स्टार्ट किया अपने ही नाम से। ठीक है, क्योंकि इनके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, तो इन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए, उनके अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए इन्होंने वो प्रथाएं चलाई। ठीक है, तो संप्रदाय चलाए अच्छे। तो इनसे सच में यदि कहा जाए तो ईश्वर से मिलने का एक माध्यम माना जा सकता है इससे। ठीक है, और बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीका होता है किसी गुरु के चरणों में रह कर के अपन ईश्वर की प्राप्ति करना चाहें तो। फिर अगला ही प्रश्न है 1290 नंबर का कि वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो अपने स्थित है दोस्तों नाथद्वारा में, और नाथद्वारा अपने कहाँ पर है, राजसमंद में। तो नाथद्वारा जो राजसमंद है वहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो स्थित है नाथद्वारा राजसमंद में। अगला ही प्रश्न है 1291 नंबर का कि वल्लभ संप्रदाय की जो राजधानी है वह कितनी पीठों की है।
वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में जो कितनी पीठें मानी जाती है, तो 5 प्रमुख पीठ हैं, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की। और मुख्य पीठ या प्रधान पीठ जो है वो अपने नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी, श्री चारभुजा गढ़बोर राजसमंद श्री चारभुजा की नगरी। तो अपने नाथद्वारा जो श्रीनाथ जी की नगरी है वह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और कहाँ पर है, तो अपने राजसमंद में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले ही प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपके बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक एक प्रश्न को 2-2 बार रिवीजन कर रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगे यहीं कहीं। अगला प्रश्न है अपना कि वल्लभ संप्रदाय के जो राजस्थान में जो पीठें हैं वो 5 है, ठीक है। जबकि वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है वह किस नाम से पुकारते हैं उनको, तो हवेली कहा जाता है दोस्तों। देखिए मतलब ठाकुर जी की हवेली, समझो आप इस चीज़ को, ठाकुर जी की हवेली है कहने का मतलब, ठीक है। ठाकुर जी कौन, अपने श्री कृष्ण भगवान प्रभु श्री नाथ जी। तो नाथ जी, श्री नाथ जी, नाथ द्वारा राजसमंद वाले प्रभु। तो वल्लभ संप्रदाय के जो राजस्थान में जो पीठें हैं वो 5 पीठें हैं। और यदि प्रधान पीठ की बात की जाए तो अपना नाथ द्वारा राजसमंद राइट आंसर होगा। और वल्लभ संप्रदाय के यदि मंदिरों की बात की जाती है तो उन मंदिरों को कहा जाता है दोस्तों हवेली। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवेली के नाम से जाना जाता है। फिर अगला ही प्रश्न है 1293 नंबर का कि किस संप्रदाय में बजने वाले संगीत को जो है वो हवेली संगीत कहा जाता है। देखिए हवेली कहा जा रहा है उनके मंदिरों को, तो मंदिरों में यदि कोई संगीत बजता है तो उन्हें हवेली संगीत कहेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि यदि हवेली यदि मंदिर को कहा जा रहा है तो मंदिर में यदि कोई भी संगीत बज रहा है तो उसे हवेली संगीत ही कहा जाएगा। और हवेली संगीत किसके लिए है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के लिए, ठीक है। वल्लभाचार्य जी इनके प्रवर्तक है। प्रधान पीठ आपके द्वारा राजसमंद में है, ठीक है। टोटल 5 इनकी प्रधान पीठें हैं। तो इस तरीके से वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो वल्लभ संप्रदाय चला गया है वो राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रखता है लोगों के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5-4 चीज़ें जो वल्लभाचार्य जी के बारे में है, वल्लभ संप्रदाय के बारे में है, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। श्रीनाथ जी की नगरी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित क्षेत्र में यदि देखा जाए तो। और वल्लभ संप्रदाय का प्रश्न दोस्तों चतुर्श्रेणी में नहीं, यहाँ तक कि आपको RS तक का जो लेवल होता है ना, आप बात नहीं मानोगे, RS में भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो प्रधान पीठ याद रखिएगा, द्वारा राजसमंद में स्थित है। 5 प्रकार की इनकी पीठें हैं, वल्लभ संप्रदाय की जो पीठें हैं राजस्थान में वो 5 हैं। और मंदिर की बात की जाती है तो हवेली कहा जाता है। और हवेली के अंदर यदि मंदिर के अंदर यदि संगीत बज रहा है तो उसे हवेली संगीत कहा जाएगा। और ये प्रमुख विशेषता किसकी है, वल्लभ संप्रदाय की है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए 1294 नंबर का प्रश्न आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो किन्हें कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज, वाह यार कितना मस्त आंसर है इसका। तो वो कहा जाता है दोस्तों सूरदास जी को। सूरदास जी सुरों के दास हैं, कौन, सूरदास। तो पुष्ट मार्गी का जो जहाज, अर्थात ऐसा जहाज जिसमें लाखों लोग आ सकते हो, करोड़ों लोग आ सकते हो, और वो पुष्टि की ओर ले जाता है, अपने पुष्ट मार्ग के जो दर्शन देता है वो उसकी ओर जाने वाला जो जहाज है वो अपने कौन है, वो अपने सूरदास जी हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न सूरदास जी के बारे में भी। इनको प्रश्नों के आधार पर आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी जीवन परिचय यदि आप कभी पढ़ेंगे, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यदि आप इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। सरकार यही चाहती है, बोर्ड आपके यही चाहते हैं कि इनके बारे में आप पढ़ो। लेकिन हमारे जैसे क्या करते हैं कि एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए लेकर के आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम प्रस्तुत कर देते हैं। और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से, इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप पढ़ के एग्जाम क्लियर करके निकल जाते हो। काम ही नहीं पता है सूरदास जी के बारे में पढ़ने का, कैसा व्यक्तित्व था, क्या क्या इन्होंने जीवन में कठिनाइयाँ झेली, कैसे कैसे इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, किस तरीके से इन्होंने खुद को मोटिवेट रखा, अपने पूरे जीवन आज जीवन तक मोटिवेट रखा। अपन तो भाई सब छोटे छोटे चीज़ों पर हार जाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना चाहिए हमें, इनके बारे में हमको जानना चाहिए कि किस तरीके के लोग और किस तरीके के व्यक्तित्व हुआ करते थे पहले, ठीक है। थोड़े भटक गए हैं, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 1295 नंबर का प्रश्न है आपका कि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम है विठलनाथ जी, वो कौन सी मंडली बनाई गई थी इनके द्वारा। तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र दोस्तों विठलनाथ जी हैं उनके द्वारा मंडली बनाई जाती है जिसका नाम था अष्टछाप मंडली। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अष्टछाप मंडली। तो मान के चलिए, रट के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है यदि अगर संत संप्रदाय से प्रश्न पूछा जाता है तो,
ठीक है। तो याद रखिएगा, कला संस्कृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि अष्टछाप मंडली जो है वह किनके पुत्र के द्वारा चलाई गई है। तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र जिनका नाम आता है विट्ठलनाथ जी, उनके द्वारा ही अष्टछाप मंडली का गठन किया जाता है और इसको चलाया जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है अपने अष्टछाप मंडली से। तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे दोस्तों जिनका नाम था विट्ठलनाथ जी, उन्होंने मंडली बनाई थी अष्टछाप मंडली। अगला प्रश्न देखिए 1296 नंबर का कि दासी संप्रदाय किसने चलाया था दोस्तों। दासी संप्रदाय जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया जाता है दोस्तों मीराबाई के द्वारा। कौन सा संप्रदाय, दासी संप्रदाय। दास हैं हम किसके, प्रभु श्री कृष्ण के, प्रभु उस जगत जननी माता के जो राधा माँ के नाम से जाने थे, प्रेम की प्रतीक माता राधा की जो पूजा करते हैं वो। तो दासी संप्रदाय, दास हैं हम उस ईश्वर के, किसने कहा था, तो मीराबाई ने कहा था। और इसी संदर्भ में उन्होंने दासी संप्रदाय जो है वो चलाया था, मीराबाई के नेतृत्व में चलाया गया। ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ होता है दोस्तों, कुड़की गांव अपना पाली में होता है। ठीक है, कुड़की गांव याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राजस्थान में एक कुड़की गांव को चुना और वहाँ पर मीराबाई जैसी भक्तिन को वहाँ पर उन्होंने जन्म दिया। साक्षात ऐसी माता है ये कि इन्होंने साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा के अंदर इन्होंने समाहित हो गए थे। अब ऐसे व्यक्तित्व वाले, ऐसे ईश्वर के अंश को हम क्या ही उपाधि देंगे। तो बहुत ही राजस्थान में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग देवी देवता यदि हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में यदि आप जानोगे तो आपको एहसास होगा कि राजस्थान वीरों की भूमि के साथ साथ भक्ति मार्ग में भी जाने के लिए और भक्ति मार्ग को अपनाने और एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान है। तो राजस्थान अद्भुत है कुल मिला के। देवीय शक्तियों का यदि आभास करना हो तो राजस्थान को आप ज़रूर विजिट करें, कोई बाहर से देख रहा हो तो। और जो राजस्थान में रह रहे हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि उनको इस चीज़ का नहीं तो घमंड है और नहीं एहसास है। एहसास कभी होगा ही नहीं तो घमंड किस बात का होगा उनको। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में, तो 1297 नंबर का प्रश्न देखिए अपना कि रुक्मणी मंगल, प्रेम उन्माद, टीकाराम गोविंद जो है वो किनके ग्रंथ हैं दोस्तों। रुक्मणी मंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो दासी संप्रदाय से पूछा जाएगा किसने चलाया था, तो माता मीराबाई के द्वारा चलाया गया था। और रुक्मणी मंगल, प्रेम उन्माद और टीकाराम गोविंद जो हैं वो किसके ग्रंथ हैं दोस्तों, मीराबाई के ग्रंथ हैं। ठीक है। देखिए मीराबाई के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो राधा का नाम होता है और श्री कृष्ण जी का नाम होता है। तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जो है माता, उनका भी नाम इनकी मीराबाई के अंतर्गत यदि देखा जाए तो बनता ही बनता है। ठीक है। इसी के अंतर्गत यदि बात करें हम तो रुक्मणी मंगल जिसमें रुक्मणी का नाम आ रहा है तो समझ जाइएगा मीराबाई की ग्रंथ है। प्रेम उन्माद, प्रेम राधा और श्री कृष्ण का और माता रुक्मणी का, तो इन तीनों का जो प्रेम है वो भी श्री कृष्ण में देखने को मिलता है। तो प्रेम उन्माद उत्पन्न होना, प्रेम का उत्पन्न होना जो है वो भी मीराबाई ने ही लिखा है। किसके क्षेत्र में, प्रभु के क्षेत्र में, ईश्वर के संदर्भ में इन्होंने बात की। प्रेम उन्माद उनके संदर्भ में, पति पत्नी के इनके संदर्भ में नहीं कहा है उन्होंने। ठीक है, आवाज़ कम करिए। फिर प्रश्न अपना कि टीकाराम गोविंद जो है वो किसके ग्रंथ हैं, तो मीराबाई के ही है। टीकाराम गोविंद, गोविंद ही प्रभु श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो टीकाराम, टीकाराम भी उन्हीं का, श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची पूछा जाता है टीकाराम। तो टीकाराम गोविंद जो है वो किनके ग्रंथ हैं, तो मीराबाई के ग्रंथ हैं। माता मीराबाई के ग्रंथ हैं रुक्मणी मंगल, प्रेम उन्माद और टीकाराम गोविंद। अगला प्रश्न देखें 1298 नंबर का प्रश्न है अपना कि संत पीपा जी, संत पीपा जी, प्रेम रस को तुम पियो, भक्ति रस को तुम पियो और दूसरों को पिलाओ। पीपा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है संत पीपा जी से। तो देखिए संत पीपा जी जो हैं उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो संत जो पीपा जी हैं उनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रताप सिंह। यदि संत पीपा जी से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रताप सिंह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। हाँ, खुद देखिए अगला और प्रश्न आ ही रहा वो जो मैं भी आंसर बताने वाला था। अगला प्रश्न देखा तो यही प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि कौन सा समुदाय जो है वो संत पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपा जी जो हैं उनको अपना आराध्य देव मानते हैं, ऐसा कौन सा समुदाय है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अपना दर्जी समुदाय। काफ़ी महत्वपूर्ण है। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो समुदाय, इस दर्जी समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो संत पीपा जी जो हैं उनको अपना आराध्य देव मानते हैं दोस्तों। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 1300 नंबर का प्रश्न। इस कड़ी तक हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी कम समय में अपन इतने प्रश्नों को सोल्व कर पाए हैं, क्योंकि अपन ने क्या है, वन लाइनर सीरीज पकड़ी है। यदि मैं आपको ऑप्शन वाले दिखाता ना तो दोस्तों अपन 10 से 12 मिनट में सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते, क्योंकि अभी मैं एक एक क्वेश्चन का फिर निचोड़ बताता, एक एक क्वेश्चन के वापस ऑप्शन को छोड़ के बताता आपको। तो उससे अच्छा है कि अपन ने डायरेक्ट वन लाइनर सीरीज ही कर ले। और पूरी 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की है दोस्तों। 10,000 प्रश्न जेके के कोई यदि पढ़ लेता है ना, और ऐसे क्वेश्चन यदि कोई पढ़ लेता है, तो मान के चलिए 100% जो है वो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बैठेंगे आपको। आप ऐसे इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि कोई विद्यार्थी को लगता है कि यार क्या है 10,000 प्रश्न ही तो ये है, पर 10,000 प्रश्न ऐसे हैं कि आपके हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपके 100% छपेंगे ही छपेंगे इनमें से। 10,000 प्रश्न कोई कम नहीं होते। 10,000 प्रश्न यदि पढ़ोगे ना तो पूरा जीके कवर हो रहा है, आपको पता नहीं होगा। कला संस्कृति कंप्लीट हो गई आपकी, इसमें आपकी भूगोल कंप्लीट हो जाएगी, आपकी इतिहास जो जिसमें राजस्थान का आधुनिक इतिहास भी आ गया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी सीरीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर प्रश्न है संत पीपा जी के बारे में कि संत पीपा जी का जो देवलोक गमन होता है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था। तो देखिए देवलोक गमन होता है संत पीपा जी का, जिसका नाम है टोडा गांव, और वो स्थित है अपने टोंक में। तो टोडा टोंक ये याद रखिएगा। टोडा गांव जो टोंक है वहाँ पर पीपा जी का जो देवलोक गमन होता है, प्रभु श्री साक्षात इनको लेने के लिए आते हैं, तो वही ये देवलोक गमन है इनका, टोडा गांव टोंक में होता है। अगला प्रश्न देखिए 1301 नंबर का प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15-16 मिनट का वीडियो बन चुका है, पर एक बार वो देख लेते हैं। प्रश्न है आपका कि पीपा जी के प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों। संत पीपा जी जो हैं उनके मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं इनमें, आप दो एग्जैक्ट जगह दो दे रखी है, ठीक है। एक तो दे रखा है वो गागरोन, और एक देख रहा है समदड़ी। तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है इनकी, ठीक है, इनके मंदिर की, तो ये इंपॉर्टेंट होती रहती है। जबकि जिले जो हैं वो बाद में पूछे जाते हैं। यदि दोनों ऑप्शन में हो, देखो सबसे बड़ी बात क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि यदि गागरोन भी ऑप्शन में आ जाए और झालावाड़ भी ऑप्शन में आ जाए, या फिर समदड़ी ऑप्शन में आ जाए, या फिर बाड़मेर भी ऑप्शन में आ जाए, तब आपको क्या आंसर करना होगा। तब आपको गागरोन राइट करना होगा और इधर समदड़ी पूछा जाए तो समदड़ी करना होगा, ठीक है। इस तरीके से दो क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको कि निम्न में से संत पीपा जी का प्रमुख मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन दे दिया आपको गागरोन, दूसरा ऑप्शन दे दिया झालावाड़, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों, या डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस कंडीशन में तो आपको सी ऑप्शन करना होगा। गागरोन झालावाड़ दोनों ऑप्शन राइट होंगे। लेकिन यदि झालावाड़ नहीं दे रखा, गागरोन दे रखा है, बी ऑप्शन झालावाड़ दे रखा है, लेकिन सी ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर तो नहीं देगा, सॉरी बाड़मेर नहीं, जैसलमेर दे दिया जैसे आपको। तो संत पीपा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो गागरोन में स्थित है, झालावाड़ के अंदर ही गागरोन है, तो गागरोन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन उसका राइट आंसर होने वाला है तब, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप याद रखिएगा, ठीक, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो देखिए गागरोन में स्थित है, और गागरोन में और समदड़ी में जो है वो संत पीपा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो स्थित है। और गागरोन कहाँ स्थित है, अपना झालावाड़ में, आहू काली सिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आप। एकमात्र राजस्थान का जल दुर्ग, बहुत ही अच्छा जल दुर्ग जो माना जाता है वो अपना गागरोन दुर्ग है। अगला प्रश्न पूछा जाए कि समदड़ी जो है वहाँ पर भी संत पीपा जी का प्रमुख मंदिर है, और समदड़ी आपके कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो आज इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। 17-18 मिनट का वीडियो बन चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बारे में बात की है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी कड़ी में अब नेक्स्ट